एग्जाम से 2-3 महीने पहले मुझे क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्या मुझे कोई क्रैश प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और जब मैं फाइनली एग्जाम देने जाता हूं तो मुझे एग्जाम पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डीसी पांडे और आज के इस वीडियो में हम इन सारी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। वैसे तो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स को कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करूंगा। एक वो कैटेगरी है जिन्होंने अभी तक कंपटीशन की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है, और दूसरी कैटेगरी में वो ले रहा हूं जिन्होंने कंपटीशन की बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की है। तो इस वीडियो में हम केवल इन्हीं 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। पहले हम फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने अभी तक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है और उनका 100% फोकस अपने स्कूल्स पर रहा है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, और आप काइंडली इसको माइंड मत करिएगा कि लास्ट के 2-3 महीने में 2 साल का कोर्स कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर पाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई क्रैश प्रोग्राम ज्वाइन मत करिए और अपना पूरा फोकस बोर्ड्स पे लगाइए और ट्राई करिए कि आप बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। और अगर आप इसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो फिर आप एक ड्रॉप ईयर के बारे में सोचिए। अब हम सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही है और जिनका कोर्स भी ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट है। तो लास्ट के 2-3 महीने में उनके पास दोनों चॉइस हैं। आप चाहो तो कोई बहुत अच्छा क्रैश प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो और या फिर अपनी सेल्फ स्टडी भी कंटिन्यू रख सकते हो। अगर आप कोई बहुत अच्छा क्रैश प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो तब तो मैं आपसे कहूंगा कि वहां पे जो भी आपके सर हैं आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करिए, और अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू कर रहे हो तो फिर मैं आपको कुछ सजेशंस दे सकता हूं। अब जिन्होंने सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखी है वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि लास्ट के 2-3 महीने में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका रिवीजन, दूसरा हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और तीसरा जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आपके जितने भी स्टडी आवर्स हैं उसको आप 3:2:2 में डिवाइड कर लीजिए। 3 आप रखिए रिवीजन के लिए, 2 आप रखिए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के लिए, और लास्ट वाला जो 2 है उसको आप रखिए वीक पॉइंट्स के लिए। सबसे पहले हम रिवीजन पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो रिवीजन में अगर आप देखेंगे तो 3 चीजों का रिवीजन होता है। एक कंसेप्ट्स का, एक फॉर्मूले, और एक ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जो भी आपके सर हैं जो उन्होंने क्लास में प्रोनाउंस करवाई है। तो मैं तो आपसे कहता हूं कि तीनों ही चीजें आपके टिप्स में होनी चाहिए। और मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी बताया है कि कंसेप्ट्स और फॉर्मूले उनके ब्रीफ रिवीजन के लिए मेरी फिजिक्स में एक बुक आती है क्विक बुक के नाम से, तो अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप उसको रिवाइज करते रहिए, बिकॉज इनका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो ये लास्ट के 2-3 महीने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे तो उस टाइप के कंसेप्ट्स ज्यादातर रिपीट होते हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सॉल्व कर लिए हैं तो फिर किसी भी स्टैंडर्ड बुक को आप इस टाइम पे कंसल्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके वीक पॉइंट्स पे। तो मैं तो आपको एक ही सजेशन दूंगा कि YouTube में एक से एक बढ़िया वीडियोज अवेलेबल है हर टॉपिक पे। तो बेटर तो यह है कि आप YouTube देखिए, और थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा अच्छे वीडियो सेलेक्ट करने में, बट जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उनसे आप देखिएगा आपको काफी हेल्प मिलेगी। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आजकल
ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी अच्छे ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टॉपिक वाइज कोर्स भी परचेज कर सकते हो या फिर देख सकते हो, बिकॉज डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टॉपिक वाइज भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाती हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, और वो ये है कि किसी भी एग्जाम में किसी पेपर को कैसे स्टार्ट किया जाए और या फिर कैसे अटेम्प्ट किया जाए। वैसे तो अलग अलग बच्चों की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, और मैं तो कहूंगा कि आपको जो भी सूट करती है आप उसी को कंटिन्यू रखिए। जैसे कुछ बच्चों का मान लो फिजिक्स स्ट्रांग होता है, तो वो चाहते हैं कि मैं फिजिक्स से पहले स्टार्ट करूं, इसी टाइप से बाकी सब्जेक्ट्स में कह लीजिए। लेकिन यहां पे मैं आपको वो स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूं जो नॉर्मली मैं अपने रेगुलर ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस किया करता हूं। इसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप कंप्लीट रेस्ट लीजिए। बिल्कुल पढ़ाई मत करिए, क्योंकि जितना हमने पढ़ना था बहुत पढ़ लिया। अब एक दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, तो आप पूरा रेस्ट लीजिए। अब आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में एक तो आपका ना चिल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आना। इवन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चों को पता लगा 2-3 क्वेश्चंस अगर नहीं हुए तो फिर वो टेंशन में आना स्टार्ट कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि पता लगा आगे के जो इजी क्वेश्चंस थे वो भी आपसे सॉल्व नहीं हो पाते। और रादर कई बार मैं तो बच्चों को ये कहता हूं कि अगर आपसे कंटिन्यूअस 5 या 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए तो आप तो और ग्लैड हो जाइए कि इसका मतलब पेपर टफ आया है, क्योंकि आप पूरा जो है प्रिपेयर करके आए थे और आपसे 5-10 क्वेश्चन नहीं हुए हैं, तो ऑब्वियसली पेपर टफ है। अच्छा, वो पेपर टफ है तो सभी के लिए पेपर टफ है। तो आप ये देखिए कि जो बाकी बच्चे उसकी वजह से जो टेंशन में आना शुरू हो जाएंगे और आप उसमें चिल हो रहे हो, तो उन बच्चों से आगे के इजी क्वेश्चंस भी हो सकता है गलत हो जाएं, लेकिन आपका वो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था, तो आपसे काफी उम्मीद है कि आगे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। रीजन आप पहले से माइंड मेकअप करके आए थे कि अगर मेरे से 5-10 क्वेश्चन नहीं हुए तो इसका मतलब पेपर टफ है और वो सभी के लिए टफ है। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं अक्सर बच्चों को रिकमेंड किया करता हूं कि पेपर का स्टार्ट कैसे लेना चाहिए, तो मैं तो ये कहता हूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट आप बिल्कुल पहले से स्टार्ट करिए, और वन गो में जो सिंपल क्वेश्चंस हैं या फिर जो थोड़े कम लेंथ के क्वेश्चंस हैं उनको पहले निपटा लीजिए। क्योंकि अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करके आए हैं तो आप देखिए कि आपसे इतने क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे जिनसे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, एक बार जब आपका सिलेक्शन आपको लगता है कि मेरा कंफर्म हो गया, तो आपका मॉरल बहुत बूस्टअप हो जाता है। किसी भी एग्जाम में आपका मॉरल हाई रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आपका मॉरल हाई है तो फिर आपसे टफ क्वेश्चंस भी निकल जाते हैं, और अगर आपका मॉरल डाउन है तो पता लगा कई बार इजी क्वेश्चंस भी आपसे गलत हो जाते हैं। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि फर्स्ट राउंड में जब आप सिंपल और थोड़ी छोटी लेंथ के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो उसमें बाकी क्वेश्चंस में भी, क्योंकि उनको आपने एक सरसरी निगाह से देखा तो होगा ही होगा, तो उसमें आप ये भी मार्क करते हुए चलिए कि कौन से क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के टफ हैं और कौन बहुत टफ हैं। तो आप कोई भी सिंबल बना सकते हो, एक एम या टी आप उसके सामने लिखते हुए चलिए। इस मेथड का एक फायदा और भी है कि जब आप पहले राउंड पे पेपर से गो थ्रू हो रहे होगे तो आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पेपर या कौन सा सब्जेक्ट इजी आया है और कौन सा सब्जेक्ट मॉडरेट है, कौन सा टफ है। तो सेकेंड राउंड पे फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी रख सकते हो, जैसे सब्जेक्ट वाइज, या फिर सेकेंड राउंड पे आप ये कर सकते हो कि जो आपने मॉडरेट मार्क किए थे उनको आप कर सकते हो। ये प्योरली फिर आपके ऊपर है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेंगे, और ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हम बाकी वीडियोस में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।